दोस्तों आज हम केज टेक्नोलॉजी के शेयर को एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं, जो कल तक इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीबैगर ईएमएस कंपनी बनी हुई थी, जो अब 7700 के पीक से लगभग 50% क्रैश हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर पता है क्या है? जब स्टॉक लगातार गिर रहा था, तब एफआईआई और डीआई ने चुपचाप 15 से 20% स्टेक डंप करके एग्जिट मार लिया, और वही रिटेल शेयर होल्डर ने 15 से 20% स्टॉक सारा खरीदा हुआ है। तो क्या केज टेक्नोलॉजी एक मेगा वैल्यू बाय है, या फिर लाखों रिटेल इन्वेस्टर इसमें बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं? तो आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कंपनी की क्या ऑर्डर बुक है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, और टेक्निकल लेवल के साथ साथ कंप्लीट रियलिटी चेक करेंगे तो आगे कंपनी का शेयर प्राइस पे क्या चाल रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी फर्स्ट हम इसकी बात करें पॉइंट की, तो की मैटर वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं कंपनी के। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी 3889 रुपये के कंपनी प्राइस पे कामकाज करती है, जो 50% आपका डाउन है हाई से अपने से। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 26,140 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक अभी 75 के प्रीमियम वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहा है। तो आप मार्केट ने ऑलरेडी ग्रोथ एडजस्ट कर रखी काफ़ी कुछ। और आरओसी की बात करें तो कंपनी का 13.2% आरओसी है, जो अच्छा है आरओसी भी। और आरओई की बात करें तो 9.64% आरओई है। तो आरओई और आरओसी दोनों ही अच्छे हैं, और बुक वैल्यू इसकी 708 रुपये पे है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। लास्ट क्वार्टर में जून 2024 में किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो ईयर रेवेन्यू की बात करें, डेटा मिलियंस में दिए हुए हैं, तो 673 करोड़ रुपए से बढ़ के 946 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है। तो 40% की ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है रेवेन्यू में। एबिटा की बात करें तो 113 करोड़ से बढ़ के 147 करोड़ हुआ है। तो एबिटा में भी अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है, 30% के आसपास। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो 16.8% है, 15.6% हुए हैं। लेकिन एबिटा मार्जिन में गिरावट आई 120 बेसिस पॉइंट की। ये थोड़ा सा हाईलाइट करने की चीज़ है इसमें। आगे हमें अगले क्वार्टरों में देखना पड़ेगा कि एबिटा मार्जिन किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 74 करोड़ से घटकर 56 करोड़ रह गया। तो नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, मैंने 24% की गिरावट आई नेट प्रॉफिट में। आप देखो, रेवेन्यू 40% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट आपका 24% गिरा है। ये अगले क्वार्टर में हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का मेन पॉइंट यहाँ पे है, जो अगले 2 से 4 से 5 क्वार्टर का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है ऑलरेडी। तो ऑर्डर बुक की बात करते हैं हम, तो 20% कंपनी की ऑर्डर बुक क्वार्टर इसका बढ़ी है आपकी, 7,401 करोड़ से बढ़ के 8,903 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक हुई। तो ऑर्डर बुक में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो कंपनी की विजिबिलिटी है आगे। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन कंप्रेशन। अगर मार्जिन किस तरीके से ये कंप्रेस हुआ है, कम क्यों हुआ है? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो मार्जिन ड्रॉप फ्रॉम 11% टू 6%, 510 बेसिस पॉइंट ड्रॉप हुए। तो नेट प्रॉफिट में हायर रेवेन्यू, इसके बाद हायर रेवेन्यू के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में 510 बेसिस पॉइंट का गिरावट आई है मार्जिन में। रीजन क्या है इसके? रॉ मटेरियल आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फ्रेट कॉस्ट दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ईएमएस कंपनियों पे इसकी वजह से इफेक्ट आया है। आपने डिक्सन का भी देखा होगा, तो डिक्सन के भी मार्जिन थोड़े कंप्रेस हुए दिखाई दे। एक्स्ट्रा रेवेन्यू की वजह से डिक्सन का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इसके बावजूद कंपनी अभी ओसेट और पीसीबी फैसिलिटी में आपको इन्वेस्ट कर रही है, इसकी वजह से मार्जिन में इफेक्ट आया है। इसके बाद हम शेयर होल्डर और रिटेल ट्रैप की बात करते हैं कि कहाँ पे शेयर होल्डरों ने डंप कराया शेयर को। तो प्रोमोटर देखो 2023 में 63.57% था, दिसंबर में आप देखोगे 57.7% था, और जून 2026 में 53.46% है। तो आप देखो धीरे धीरे प्रोमोटरों ने भी अपनी 10% हिस्सेदारी कम कर दी है। इसके बाद फॉरेन, मेन चीज देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर और डीआई ने किस तरीके से शेयरों यहाँ पे डंप रिटेल इन्वेस्टरों को शेयर को बेचा है ओपन मार्केट में। तो आप देखते हैं दिसंबर 2024 में एफआईआई के पास 15% की हिस्सेदारी थी, समथिंग 14.84% की हिस्सेदारी थी, जो अभी जून 2026 में सिर्फ 5.8% रह गई है। तो आप देखोगे 9% आपका हिस्सेदारी कम करी है फॉरेन इन्वेस्टर ने, तो एक बड़ी हिस्सेदारी कम करी है। तो उसके बाद हम डीआई की बात कर लेते हैं। तो डीआई के पास दिसंबर 24 में 15% हिस्सेदारी थी इस कंपनी में, जो अभी 11.78 12% के आसपास ही रह गई है।
तो यहाँ पर DIO ने भी कम करी अपनी हिस्सेदारी और FII ने भी 9% की हिस्सेदारी बड़ी कम करी है, जो रिटेल इन्वेस्टर ने सारा ये सामान खरीदा हुआ है। और शेयर होल्डर काउंट की बात करें तो जो लास्ट 67,588 शेयर होल्डर थे सितंबर 23 में, जो अभी 4,50,000 हो गए हैं। तो मोस्टली रिटेलर ने भागीदारी इसमें ज़्यादा करी है। इसके बाद हम चार्ट की बात कर लें, 3 ईयर चार्ट के ब्रेकडाउन की बात कर लें तो अभी इसका 4,000 के आसपास इसका 20 DMA आ रहा है। अगर उसको ये क्रॉस करता है तो कंपनी के शेयर में एक आगे एक 4500 रुपये तक की आपको चाल दिखाई देगी। तो 4500 रुपये के आसपास थोड़ा हर्डल है। इसके बाद अगर 4500 भी क्रॉस करता है तो नए अगले 7700 के हाई की तरफ कंपनी का शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। मेजर जो सपोर्ट इसका है 3000 से 3300 का कंपनी का सपोर्ट है इसमें। और की सप्लाई जोन क्या है, 4450 और 4500, ये सप्लाई जोन रेसिस्टेंस बना हुआ है कंपनी का ऑलरेडी। अगर इसको क्रॉस करता है एक नई लंबी शेयर के प्राइस में चाल हो सकती है। अगर हम बात करें इसके ग्रोथ ड्राइवर क्या हैं, आगे के जो फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर हैं, ओसेट एंड सेमीकंडक्टर प्लांट कंपनी के मेन ट्रिगर्स। आगे जो कंपनी फ्यूचर गाइडेंस में भी आपने सुना होगा, फ्यूचर गाइडेंस भी कंपनी ओसेट और सेमीकंडक्टर प्लांट से ही रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो हाई मार्जिन बिजनेस है इसका। इसमें गुजरात में कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट है, एक ऑपरेशनल हो भी चुका है, दूसरा PCB हाउस मैन्युफैक्चरिंग। अगर PCB में भी कंपनी बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और मल्टी ईयर PCB मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड बूस्ट ऑपरेशन मार्जिन, इसकी वजह से, इन दो बिजनेस की वजह से कंपनी के लगातार मार्जिन सुधरेंगे और इसकी वजह से कंपनी आगे प्रॉफिट बड़ा जनरेट कर सकती है। इसके बाद कंपनी का ऑर्डर बुक, कंपनी का लगातार ऑर्डर बुक कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,903 करोड़ रुपए कंपनी के पास अभी करंट में ऑर्डर है। तो एक बड़े ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, जो आगे रेवेन्यू की विजिबिलिटी कंपनी के पास दिखाई देती है। अब बात करते हैं रिस्क एंड कंसर्न। कंपनी अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज नहीं कर रही है, कंपनी अभी भी 75 के वैल्यूएशन पे कामकाज कर रही है। इसके बावजूद हम अगर कंपनी का सेमीकंडक्टर फैसिलिटी रिक्वायर्ड लॉन्ग जेस्शन पीरियड्स, अगर हम बात करें ओसेट फैसिलिटी की, जो कंपनी का मेन ट्रिगर है, अगर डिले होता है तो कंपनी का थोड़ा शेयर प्राइस कंसोलिडेट वहीं कर सकता है, बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। इसके बाद इंस्टीट्यूट सप्लाई प्रेशर, अभी भी फॉरेन FII और DI का अभी भी कंपनी में प्रेशर बना हुआ है सप्लाई का, शेयर का कंटिन्यू बेच ही रहे हैं। अभी कंपनी स्टार्ट नहीं करा है बाई करना। अगर हम फाइनल आउटलुक की बात करें, अगर कंपनी का ओसेट और PCB बिजनेस है, अगर सक्सेसफुली रैंप अप होता है और कंपनी के मार्जिन रिकवर होते हैं तो कंपनी का शेयर अपने पुराने हाई की तरफ बढ़ सकता है, 7700 की तरफ। और नियर टर्म आउटलुक की बात करें तो साइडवेज कंसोलिडेशन आपका रहेगा 3000 से 4500 के बीच में। इसका कंपनी का शेयर प्राइस अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो यहीं पे अभी अगर इसमें का ग्रोथ नहीं आती है ओसेट और PCB की वजह से, तो यहीं पर रेसिस्टेंस पड़ सकता है। अगर आपको स्ट्रेटजी बात करें, SIP बाइंग की बात करें, तो एक साथ ना लगा के आप 3000 से के आसपास आप SIP बाइंग कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की हम कंटिन्यू वीडियो आपके पास आती रहेंगी। दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशन पर्पज। धन्यवाद।